नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के घोसी लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले कि योगी जी ने सुशासन के दम पर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बना दिया है उत्तर प्रदेश को। घोसी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के पक्ष में सीएम योगी ने जनसभा को 20 मिनट तक संबोधित किया। जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी सोच नकारात्मक है। सब कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं। बचे हुए गरीबों को भी मकान देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए नए कार्यक्रम किए हैं, उनको लेकर के आए हैं। यूपी के बांदा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती को गांव के ही एक मुस्लिम युवक अगवा करके लेकर गया और इंस्टाग्राम में निकाह नामा लगाकर वायरल कर दिया और उसके साथ ही इंस्टाग्राम में स्टोरी लगवाकर बदला लेने की भी यहां संदेश देता हुआ नजर आया है। इतना ही नहीं, लगातार इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाकर जिहादी बदला लेने जैसी बात करते हुए बर्बरता करने की यहां धमकी भी दी है। और साथ ही साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की के परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अपहरण का भी मामला जो है इस पे दर्ज कर लिया है। 20 तारीख को वोटिंग हो रही थी तो स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा हमारे पारिवारिक भाई हैं, उनकी पत्नी वोट डालने गई थी। वोट डालने के समय पे जब वोट डाल के घर वापस आई हैं तो उनकी बच्ची यहाँ घर पे मौजूदा हाल में नहीं मिली। वो बच्ची को जब इन्होंने पता लगाया है तो शकील सनाफ मंगल नाम का लड़का उसको अपनी स्कूटी में लेके और इधर बरदहा के तालाब की तरफ से लेके और वो निकल गया है, चला गया है। जो कि कई महीनों से बच्ची आकांक्षा का इलाज चल रहा था। उसकी बीमारी हालत सही नहीं थी, मानसिक संतुलन सही नहीं था उसकी काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी। बशर्ते वो बहला फुसला के ले गया है और इसके बाद वो मुंबई ले गया है। हम लोगों ने FIR गिरवा में लिखवाई थी। FIR में दरोगा ने हमें मात्र प्रोत्साहन देते रहे दरोगा जी। हुआ गांव में एक मुस्लिम युवक द्वारा एक लड़की को बहला फुसला के 20 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था उसको बहला फुसला के पहले वो स्कूटी में बांधा लाया। उसके बाद यहाँ से वो महोबा जाके इनके पीछे कोई पूरा लगे हुए हैं, पूरा गैंग है। इसमें 3, 4, 5 लोगों के और नाम हो रहा है। वो कल खुलासा उनका भी हो जाएगा। पूरी पहले ये रिकवरी हो जाने के बाद कल उसका भी खुलासा। उसके बाद महोबा से ये सीधे बम्बई गए हैं। उसके बाद फेसबुक में डाल रहा है, कहीं इंस्टाग्राम में डाल रहा है, मैं बदला ले रहा हूँ, ये है वो है। और घर में उसके खाने को नहीं है, दुकान देखने गए तो 1000 रुपये का उसकी दुकान में चारे माँ बाप गुजारा करके था। इसका मतलब इनको कहीं भी लव जिहाद के लिए पैसा कहीं से इनको मिल रहा है, इसीलिए इस कार को ये कर रहे हैं। तो प्रशासन से आप मिले हैं तो क्या? प्रशासन से हम मिले और कल हम वहाँ पर गए भी। लड़की के परिवार से भी मिले और लड़के के परिवार से भी मिले और बाकी जो संदिग्ध थे उनके घर भी गए तो वहाँ पर सबके यहाँ ताले डले हुए थे। उसका बाप खुदे जाके क्या कहते हैं खुरन थाने में बैठ गया और माँ मिली थी उसने। और वो तो जब आदमी फंस जाता है तो फिर अपनी सफाई बताता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के गोरजू गांव में आज भी अंधविश्वास का जो खेल है धड़ल्ले से यहां चल रहा है। हालांकि अंधविश्वास के चक्कर में हो रही घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग इसके शिकार हो रहे। पश्चिम बिहार थाना क्षेत्र के स्थित एक मजार पर गोराजू गांव के 2 तांत्रिक गांव के भोले भाले गरीब लोगों को बहकाकर चढ़ावा के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हुए नजर आए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसे शीघ्र ही स्थानीय प्रशासन द्वारा बंद नहीं करवाया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। ऐसा है, गोराजू गांव जो पश्चिम से थाना और तहसील मंझनपुर में लगता है,
कौशाम्बी जिला है और वहां पर नई एक मजार बनाई गई है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में गरीब और जो पिछड़ी जो अनपढ़ लोग हैं उनको धर्म के नाम पर वहां भूत प्रेत काला जादू दिखाया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी शिकायत हम लोगों ने डीएम साहब से की और एसडीएम साहब से की, थाने के पुलिस वालों से की, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। चूंकि आचार संहिता लगी है, विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले की मुखालफत करता है और यदि इसे तत्काल नहीं रोका गया तो पूरा जिला, पूरा विश्व हिंदू परिषद सड़क पर होगा और खुद कार्रवाई करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कौशाम्बी के जिला प्रशासन की होगी। मैं वेद प्रकाश सत्यार्थी, सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद कौशाम्बी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मथुरा में मुस्लिम व्यापारी ने पंजाबी बाजार का नाम बदलकर थैले पर इस्लामिक बाजार रख दिया है। आपको बताते चले कि कोसी कला के पंजाबी बाजार में वाहिद कुरैशी की कपड़े की दुकान है, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई, जहां पुलिस ने दुकान से भारी मात्रा में इस्लामिक लिखे थैले बरामद कर लिए हैं और दुकान पर ताला डाल दिया है। और मौके से पुलिस ने दुकान संचालक वाहिद कुरैशी को हिरासत में ले लिया, जहां एसडीएम ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड के लिए स्वीकृति दे दी है। यूपी के संबल में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर फल फूल रहा है, जहां जिलाधिकारी के आदेश ताक पर रखकर खनन माफिया घरेलू परमिशन के नाम पर अवैध खनन कारोबार कर रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों पर बौखला गए। वहीं खान निरीक्षक मोहम्मद हालिम ने खनन कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के मौके से पकड़कर सीज कर दिया, जिससे खनन माफिया अधिक बौखला गए और अधिकारियों पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लगा। हमारी अच्छा, कौन सी परमिशन है? कौन सी मट्टी होने वाली है? अच्छा, कितने दिनों वाली? और ये तो पता भाई साहब। अच्छा, कहाँ से ला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अपने खेत से ला रहे हैं, दूसरे खेत में डालना है, अपने में डालना है। अच्छा, 15 दिन वाली होगी। है ये ना पता, ये नहीं पता कौन सी है। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए मथुरा भी हाई अलर्ट पर आ गया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए गए कि भीषण गर्मी से होने वाले रोगों से निपटने के लिए वह तैयार रहे। स्वास्थ्य केंद्रों में हीट वेव को देखते हुए विशेष वार्ड बनाए गए और साथ ही साथ आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और धूप से बचने के लिए ये भी बोला जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो है अपने घरों में ही रहें। चूँकि टेम्परेचर जनपद मथुरा में क्या पूरे प्रदेश में ही हाई अलर्ट है हीट वेव को लेके, हमारे यहाँ सभी जो सीएससी और पीएससी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। हीट वेव को एहतियात के तौर पर वहाँ एक वार्ड भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में भी वार्ड बनाया गया है। जो हमारी 108 और 102 एम्बुलेंस हैं उनमें भी अब हमारे द्वारा आइस पैक की व्यवस्था की गई है, ताकि जो हाई टेम्परेचर या उसकी मरीज जाए तो वही जो आइस पैक से उनका टेम्परेचर भी रिड्यूस किया जाए। क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कोई अभियान चलाया है? हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आशा है हमारी वो लोगों को जब भी फील्ड में जाती है तो इसके बारे में अवेयर करते हैं। यूपी के संबल में गुजरात और एनसीआर में 2 बड़े अग्निकांड की घटनाओं के बीच संबल में भी आग लगने की घटना सामने आई, जहां बिजली महकमे की मोबाइल ट्रॉली में भीषण आग लगी। अग्निकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल संबल में अग्निकांड की घटना चंदौसी कोतवाली के आवास विकास इलाके की है, जहां ट्रांसफार्मर के पास खड़ी बिजली महकमे की ट्रॉली में भीषण आग लग गई। ट्रॉली में भारी संख्या में बिजली महकमे का सामान बताया जा रहा है। इसको लेकर एक स्थानीय ने फायर विभाग से जो फायर विभाग है उसको आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद आनंद फानन में दमकल ने आग को बुझाया। यूपी के कानपुर में इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा हत्या के आरोपियों से मोटी रकम वसूली का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि मृतक बेटे के पिता ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की और कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाएंगे। कानपुर में पिछले दिनों गंगा में डूबकर 3 जो नाबालिग है ये मामला सामने आया था, जहां मृतक बालक के पिता ने कोतवाली इंस्पेक्टर पर सीधा आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हमारे बच्चे की हत्या कर रहा थी। किसने कर? राजेश सिंह ने कुछ ने दोनों को मार डाला। किस लिए विरोध प्रदर्शन कर, क्या मामला है? यहाँ पे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन अभी तो अपराधियों को इंस्पेक्टर साहब अपने कमरे में बैठाल कर स्वागत कर रहे हैं एसी कमरे में, और हमको कह रहे हैं कि आप लोग बदतमीजी करोगे तो बंद कर दें। तो बच्चों के डूबने की बात थी, परसों की बात थी, और वहाँ पे गए थे नहाने के लिए। उस दिन ज़िले में गंगा घाट पे काफ़ी बच्चे नहाने गए थे। ये जो बच्चा बचा है इसका प्राइमा फेसी ये कहना है कि हम चारों बच्चे वहाँ पे गए थे, बल्कि उन्होंने भी जिद किया था
और नहाने गए, और इसका ये भी कहना है कि जब वो नहाने गए तो वहाँ पे आग के सामने वो डूबने लगे। ये डर गया जैसा कि ये कह रहा है, पहले तो इसने बताया नहीं, फिर डर गया, फिर सामान लेके चला गया। और ये चारों दोस्त थे, और इसने जो बातें बताई वो बातें ये बताई कि ये हमने भी बल्कि मना किया था, जो मरे हैं उनके बच्चों के माता पिता से भी हमारी बात होती थी। अब किस बात पे इनको डाउट है कि ये बच्चा इन पे डूबा हुआ है, बाकी 2 बच्चे और डूबे हैं, उनके परिवारीजनों को कोई आशंका नहीं है, उनका क्लियर है कि हम लोग बच्चा डूब गया, खेलने गए थे, या मजे दुर्योग है, और दुर्भाग्य था हमारा कि मेरा बच्चा डूब गया। यूपी के कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर 50 वर्षीय मजदूर की शव मिला है। वही शव खंभे में पतली रस्सी के सहारे खड़ी हालत में पुलिस को बरामद किया गया। थाना पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर हत्या के कारणों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस ईंट भट्टे के मालिक और मजदूर से पूछताछ कर रही है। देखिए, आज दिनांक 26 मई को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना करारी क्षेत्र के अंतर्गत रहीमपुर मौलानी में एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले एक 60 वर्षीय मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। शव का पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है, जो पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या तो कर ही नहीं सके। कल मैं बात की अच्छे से और एकदम ठीक ठाक थे, बात भी किया, उनको समझाया भी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी जो फांसी लगाएंगे ऐसा कुछ करेंगे। वो तो मेरे को लग रहा है कि वो किसी ने मार के उनको ऐसा टांगा है, क्योंकि उनके शरीर पे देखो कितने सारे निशान पड़े और ज़मीन पैर पे रखा है, तो कैसा फांसी हो जाएगा। वो तो फांसी लगा के उसको टांगा गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी किया गया है वो पकड़ा जाए और इसमें सरकार मेरी मदद करे कि मेरा पिताजी का जो भी ऐसा हाल हुआ है उसको सजा मिले। यूपी के संबल में अमेठी से आए भीषण गर्मी में आग के बीच तपस्या कर रहे एक संत की मौत हो गई है। वहीं संत की मौत के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला संबल के कैलादेवी थाने के गांव बेनीपुरज का है, जहां अमेठी के एक संत नशा मुक्ति और विश्व शांति के लिए भीषण गर्मी में आग के बीच वो तपस्या पर बैठे हुए थे। तपस्या के लिए संत ने संबल एसडीएम से परमिशन भी ली। 23 मई को शुरू हुई तपस्या 27 मई तक होना तय थी। वहीं रविवार को सुबह अग्नि के बीच तपस्या पर बैठे संत की हालत बिगड़ी तो सेवादार एम्बुलेंस से लेकर उनको जिला अस्पताल पहुंचे, मगर तब तक संत की मौत हो गई थी। और संत की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिन्हें देखने को एसडीओ और एसडीएम जिला अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले में प्रशासन कैमरे पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई नहीं पहुंची देखने के लिए, ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना कुछ था। कब हुई ना कोई। अभी 1 घंटा पहले इनको पानी पिलाया गया है। इनसे परमिशन लेकर मैंने, महाराज जी मैं किसी काम के लिए आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, तिवारी जी को वहाँ बिठा के गया हूँ। तिवारी जी उनकी सेवा में थे। मैं तिवारी जी कोई बात हो मुझे बता देना। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर ही निकला था बिलारी जाने के लिए, तब तो मेरे फ़ोन आ गया, बोलो महाराज जी की अचेत अवस्था में आ गए हैं। तपस्या कर रहे थे अग्नि के अंदर 23 तारीख से। आज सुबह 10 बजे तक खराब हो गई। कहाँ पे कर रहे थे? बेनीपुर के सामने जो होटल है। कौन से थाना क्षेत्र में? हाईवे रोड पे। कौन से थाना क्षेत्र में लगता है? कैलादेवी। कब से कर रहे थे और ये कब तक करते थे? 23 तारीख से 27 तारीख। यूपी के कौसाम्बी में मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर पतोना गांव में पड़ोस के रहने वाले एक लड़के से बच्चे का विवाद हो गया था। वहीं रात करीब 10 बजे पड़ोसी युवक गांव के आधा दर्जन युवकों के साथ घर में घुस गया। लाठी डंडे से लैस युवकों ने महिला के बच्चों को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव के दौरान आरोपी युवकों ने महिला को पकड़कर उसकी जो डंडे से पिटाई करके उसे बिजली के पोल से बांध दिया। आरोप है कि हमलावर युवकों ने बिजली के पोल से बंधी उर्मिला पर ज्वलनशील तेल डाल दिया। इस बीच मारपीट के दौरान चीख पुकार और शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता ग्रामीणों की मदद से थाना पुलिस के पास पहुंची, जहां पीड़िता ने आरोपी पर कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्याय की पुलिस से मांग की है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिकोड़ी तहसील के चिंचनी गांव में रामलिंगेश्वर यात्रा उत्सव बड़ी धूमधाम से निकाली गई। चिंचनी गांव में रामलिंगेश्वर यात्रा पर परंपरा सैकड़ों वर्षों से ये दरअसल परंपरा जो है वो चलती आ रही है, जहां हर साल की तरह इस साल भी गांव में रामलिंगेश्वर पूजा अनुष्ठान किए जाए। बैंड बाजे के साथ पालकी अंबाली बिंदी की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा महोत्सव में चिकोड़ी की श्री संपदान मही स्वामी जी के आगमन से विशेष माहौल बना। भक्तों में उत्साह भी दिखाई दिया। हजारों भक्तों ने रामलिंग के दर्शन किए और महाप्रसाद लेकर धन्यवाद दिया। ओडिशा के राजगांगपुर वासियों ने रेलवे स्टेशन की समस्याओं को लेकर डीआरपीसी को 14 प्रकार की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। डीआरपीसी चक्रधरपुर मंडल ने
राजगांगपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया तो वहीं राजगांगपुर के पत्रकारों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने स्टेशन की समस्या और स्टेशन पर स्वच्छता सुविधा और यात्रियों के लिए सेवानिवृत्ति सुविधाओं, यात्रियों के लिए पीने के पानी, दूर दराज से आने वाले अपाहिज और यात्रियों के लिए 4 पहिया वाहनों के और साइकिल मोटरसाइकिल की स्टैंड व्यवस्था पर चर्चा की। आपको ये भी बताते चले कि अमृत स्टेशन के तहत सरकार द्वारा पहले ही 32 करोड़ रुपया इस स्टेशन के विकास के लिए पास की गई है। सुभाष चंद्र लिंगा, हम 2 साल के लिए DRC रेलवे बोर्ड से अपॉइंटमेंट है। डिविजनल रेलवे यूजर्स काउंसिल कमेटी मेरा काम है। सिक्किम डिवीजन का अंडर में, चक्रधर डिवीजन का अंडर में जितना स्टेशन है उसको हम छानबीन करेंगे, देखेंगे इसमें क्या ट्रू फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने इसमें अच्छा से क्या। आज राजगांगपुर आपका आगमन हुआ है। आज राजगांगपुर आगमन हुआ है। राजगांगपुर रेलवे स्टेशन का हम थोड़ा निरीक्षण करेंगे। मेरे साथ CCI राहुल का तपन मंडल साहब जी है और मेरे साथ और लखनदर त्रिपाठी साहब भी है इधर का SMR, और सब साथ में करेंगे और मेरे साथ बाकी भी कलीग है। सर आपको मेमोरेंडम राजगांगपुर के निवासी दिए हैं। मेरे को मिला अभी राजगांगपुर का जो क्या समस्या आपको दर्शाया गया है? समस्या दर्शाया गया है तो अंडरग्राउंड रास्ता चाहिए, उससे ज़्यादा भीड़ होता है, दोनों तरफ आने जाने का प्रॉब्लम होता है। कभी गाड़ी आता है तो पूरा जाम होता है, गेट खुलता जो लेवल से पड़ जाता 1 घंटा 2 घंटा कभी रहता है। सारे पैसेंजर पूरा पब्लिक पूरा परेशान होते हैं, इसलिए डिमांड किया गया। मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने मतगणना की बारीकियों को बताया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभाओं की 4 जून से सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी और फिर ग्वालियर के MLB लोकसभा क्षेत्र, ग्वालियर की 2 विधानसभा कैरार और पोहरी की EVM मशीनों की काउंटिंग शिवपुरी में होगी। 4 जून को लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 4 जून को पूरे प्रदेश में ही, लगभग पूरे देश में हमारे यहाँ चुनाव की काउंटिंग होनी है और इसके संबंध में आज हम लोगों ने एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी की है। बैठक में हमारे सभी कैंडिडेट्स को हमने बुलाया था और उनके लिए जो आवश्यक डूज और डोंट्स होते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट्स के लिए, उनके स्वयं के लिए, उनके इलेक्शन एजेंट के लिए, इसके संबंध में ब्रीफ किया गया है। हमारे यहाँ 6 विधानसभा हैं, उनकी काउंटिंग हमारे यहाँ होगी और पोहरी और करेरा जो अपनी लोकसभा सीट में लगते हैं, इनकी काउंटिंग वहीं पर होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सेंट्रलाइज यहीं ग्वालियर में होगी। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 3 लेयर का फ्रिस्किंग रहती है, तो वो तीनों लेयर अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, एक आउटर कॉर्डन, मिडिल और एक कक्ष के द्वार पर। तो चेकिंग में कोई मोबाइल, कैलकुलेटर इत्यादि ले जाना अलाउड नहीं है। ये आज हमने काउंटिंग एजेंट्स को और सभी लोगों को इन्फॉर्म किया है, कैंडिडेट्स को। तो तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। किस तरह के पेज बनाए गए काउंटिंग के लिए, किस तरह के टेबलों के लिए? देखिए, प्रति टेबल हर विधानसभा में एक काउंटिंग एजेंट हो सकते हैं और इलेक्शन के जो कैंडिडेट स्वयं है वो हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त अपना एक इलेक्शन एजेंट जो वो नियुक्त करते हैं शुरुआत से ही, उसको भी अंदर आना अलाउड है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस थाने से भागे दुष्कर्म के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां गांव के बाहर फांसी पर शव लटकता हुआ मिला। परिजनों ने जहां गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इसकी जो भी होगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी खरगापुर थाना में पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था और जब मृतका के मृत्यु से पहले वीडियो बनाया जो पुलिस को मिलने के बाद सामने आया, वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये आज सुबह हमारे पास सूचना है कि एक व्यक्ति अपने घर के पास के खेत में कटहल के पेड़ से लटका हुआ है। तो जब उसकी शिनाख्त की गई तो ये अभी अपने 376 का एक मुलजिम था जो थाना खरगापुर से भागा था, जिसकी FIR भी थाना खरगापुर में दर्ज है। उसको पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, परिजनों की भी मदद ली जा रही थी, परिजनों के साथ भी तलाश कर रहे थे। जब पता चला तो तत्काल इसमें हमने संज्ञान लिया और घटनास्थल पर आकर देखा है, मर्ग की कार्रवाई की है। तो उसने प्रथम दृष्टया तो ये दिख रहा है कि उसने पेड़ पे रस्सी उसके गले में लटकी हुई थी और उसने फांसी लगा ली है। इसके लिए हमने डिटेल PM के लिए भी इसको बलदेवगढ़ रेफर किया है। इसमें जो भी कोई शंका ना हो, परिजनों को कोई आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, जिनका कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है जो 376 की FIR वाला है, उन्होंने इसको कुछ मार के कर दिया होगा, उनकी ऐसी शंका है। तो उसके समाधान के लिए डिटेल हम इसमें जांच करवा रहे हैं। ये तो मान के चलो मर नहीं सकता था, मान के चलो मारा गया है। अच्छा, हाँ, पूरे चमार ने जोड़ के उसको मार के फिर फांसी पे लटका दिया। अच्छा, हाँ। आपने कब देखा इनको? हमको तो पुलिस में, हम थाने में थे जब सूचना मिली हमको, TI साहब ने बताया। क्या जिस समय ये घटना थी आप लोग उस समय कहाँ थे?
जब हम थाने में थे साहब फरगापुर में। अच्छा, हाँ, तो आप यहाँ नहीं थे? हम यहाँ पर कोई नहीं था हमारा घर पे, हमारी खाली घरवाली थी अकेली घर पे। हाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।